लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का गिरा एक और बड़ा विकेट, इंडिया गठबंधन में होंगे शामिल। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 400 पार के लक्ष्य को लेकर चल रही बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और बीजेपी नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, जिसको देखते हुए बीजेपी को अपना लक्ष्य आसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसी के साथ आपको बताते चले कि 84 साल के हो चुके शरद पवार महाराष्ट्र में ऐसे राजनीतिक दांव पेच खेल रहे हैं कि उन्हें खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं। उनके राजनीतिक दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की विपक्षी महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे में शरद पवार को भले ही सबसे कम सीटें मिली हैं, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद हो सकता है कि शरद पवार के उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर हो। जी हाँ, गुरुवार को शरद पवार ने माढ़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी में संध लगा दी और बीजेपी के नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल को बीजेपी से तोड़कर शरद पवार न सिर्फ अपने साथ ले आए, बल्कि उन्हें बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार रणजीत सिंह नाइक निंबालकर के खिलाफ लोकसभा की उम्मीदवारी भी देने जा रहे हैं। वहीं इस दांव का असर बारामती, सतारा, सोलापुर सीट पर भी पड़ेगा, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी पर लोकसभा चुनाव से पहले मुसीबत टूटती दिख रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि धैर्यशील पाटिल ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि बीते दिनों धैर्यशील पाटिल शरद पवार से भी मिले थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जल्द ही एनसीपी शरद पवार में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, शरद पवार पाटिल को बीजेपी उम्मीदवार के सामने चुनाव मैदान में भी उतारने वाले हैं, जिसको लेकर ऐसा लगता है कि पवार का पावर बीजेपी को बहुत महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं पवार सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने राजनीति में अपने जीवन के 84 साल बिता दिए हैं और उन्हें राजनीति के सारे सियासी पैतर पता है कि कब किसको कहां पर पटखनी देनी है। भले ही शरद पवार शांत दिखाई दे रहे हो, लेकिन उनकी चाल और सियासी दांव पेंच कभी खाली नहीं जाती। वहीं पवार के सियासी दांव पेंच का सामना करना इतना आसान नहीं है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सारी गणित फेल होती दिख रही है और बीजेपी को 400 का लक्ष्य भेद पाने में विपक्ष कड़ी टक्कर दे रहा है और बीजेपी की सभी जुमलेबाजी का नतीजा 4 जून को सामने आ जाएगा।